देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ पर मंदिरों की कमी नहीं है, इतने मंदिर कि शायद आप इमेजिन भी ना कर पाए। लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का एक शहर है जहाँ से मंदिर ही नहीं, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस भी अलग लेवल पर महसूस होता है। यही है दुनिया की सबसे हाई मैग्नेटिक एनर्जी वाली जगह, जहाँ एक मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, लोगों की सोच बदलने की वजह बना। इसी शहर में है घंटियों वाला मंदिर, जहाँ हजारों नहीं लाखों घंटियाँ लोगों की आस्था बनकर लटकी हुई हैं। और यहाँ के घने जंगल जिनके बीच बसा है जागेश्वर धाम, महादेव को समर्पित 124 मंदिरों का समूह, जहाँ हर पत्थर एक कहानी है। और इस शहर का नाम है अल्मोड़ा। इधर सब जगह घंटियां ही घंटियां। अल्मोड़ा की हमारी पहली कहानी शुरू होती है यहाँ के चितई मंदिर से, जिसे लोग प्यार से घंटियों वाला मंदिर कहते हैं। सब जगह अपनी घंटियां ही घंटियां लट रहे हैं। अगर कुछ है तो ये मंदिर गोलू देवता को समर्पित है, जहाँ लोग सिर्फ प्रार्थना करने नहीं आते, यहाँ लोग अपनी मन्नतें बांधने आते हैं। इस मंदिर में बांधी हर घंटी किसी ना किसी उम्मीद की आवाज़ है। कोई इंसाफ मांगता है, कोई सच, तो कोई अपनी ज़िंदगी का फैसला। यहाँ कुछ लोग सिर्फ घंटियाँ नहीं बांधते, कई लोग अपने घर की रजिस्ट्री, एप्लीकेशन और कागजात तक चढ़ा देते हैं। यहीं से महसूस होता है कि अल्मोड़ा सिर्फ एक शहर नहीं, ये आस्था और विश्वास की कहानी है। और ये तो बस शुरुआत है। तो फाइनली 45 मिनट के बाद हमें दर्शन करने का मौका मिला। मतलब लाइन काफ़ी लंबी थी। और इधर देखो सब जगह घंटियाँ ही घंटियाँ, सबकी मनोकामना पूरी होती है इधर। अब अल्मोड़ा को और आगे देखने से पहले मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी मंदिरों या जंगल की नहीं, मेरी अपनी जर्नी की है कि अल्मोड़ा घूमते वक्त मुझे कौन कौन से चैलेंजेस आए और इन पहाड़ों के बीच मैं घूम कैसे रहा हूँ। सुबह के बज रहे 9। आज हम घूमने वाले हैं उत्तराखंड का एक बड़ा सा शहर अल्मोड़ा। ये यात्रा स्टार्ट होती है कहानी से कि मैं ये शहर अल्मोड़ा कैसे घूमने वाला हूँ। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ उत्तराखंड में, तो काफी मुश्किल होती है ना कि जैसे 10 किलोमीटर आगे जगह है वो कैसे जाए। अब मेरे पास लाइसेंस तो है नहीं कि मैं कुछ रेंट कर लूँ, एक्टिवा रेंट कर लूँ, टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है। तो एक जुगाड़ लगाया। अब यहाँ पे घूमना टैक्सी से तो बहुत महंगा पड़ रहा था, तो मैंने अपने होटल के मैनेजर से बात की। मैंने उनसे कहा अगर कोई हो जो मुझे स्कूटी या एक्टिवा पर अल्मोड़ा घुमा दे तो मैं उसी को पे कर दूंगा, टैक्सी से तो सस्ता ही पड़ेगा। और फिर जो हुआ वो अल्मोड़ा की कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया। होटल के मैनेजर महेश भैया खुद कह देते हैं मैं ही चलता हूँ, मैं ही आपको घुमाऊँगा। और बस यहीं से फिगर आउट हो गया अल्मोड़ा को घूमने का तरीका। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अल्मोड़ा शहर से 7 किलोमीटर दूर कसार देवी मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ से पहाड़ों का रास्ता नहीं कुछ और भी महसूस होने लगता है। हाँ आगे इधर सीढ़ियाँ से ओके। अब हम एक ऐसे मंदिर आए हैं जहाँ सिर्फ आस्था नहीं बल्कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी में से एक मौजूद है। ये है कसार देवी मंदिर, जो माँ कसार देवी को समर्पित है। और माना जाता है कि ये जगह वैन एलन बेल्ट के मैग्नेटिक जोन के अंदर आती है, इसलिए यहाँ की एनर्जी बाकी जगहों से काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। वैन एलन बेल्ट असल में अर्थ के अराउंड मौजूद एक इनविजिबल मैग्नेटिक जोन है, जहाँ चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो ये एक एनर्जी बेल्ट है जो अर्थ को स्पेस की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है।
अभी हमने कसार देवी जी के दर्शन किए। इधर ना ऊपर जाके ना, इसके और ऊपर जाके एक महादेव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उधर चलते हैं। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल टॉप पर है। हालांकि इधर से जो नज़ारा है ना बहुत अच्छा आता है, पर इधर ना थोड़ी सी धुंध है, थोड़ा कम आ रहा है। और यहाँ लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आते, लोग यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं और खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यहाँ कुछ देर चुपचाप बैठ जाओ तो पहाड़ों की खामोशी आपके अंदर तक पहुँच जाती है। इधर एनर्जी की जो लेवल है बहुत ऊपर है, यू कैन फील इट। और इधर ना स्पेशली कहते हैं कि साइलेंस रखो, मेंटेन रखो। हालांकि अभी सुबह सुबह आया ना तो इतना रश भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा हो गया। सबको आना चाहिए इधर, एनर्जी अंदर से ही फील हो जाती है। और इसी जगह पर कभी स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। कहते हैं कि जिस प्राचीन गुफा में उन्होंने तपस्या और ध्यान किया, वह गुफा आज भी मौजूद है। आप चाहो तो आज भी उस गुफा तक जा सकते हो, उस जगह बैठ सकते हो जहाँ कभी एक सोच पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाली थी। नाउ वी आर गोइंग बैकवर्ड्स टू अल्मोड़ा, क्योंकि इधर ये अलग साइड पड़ता है कसार देवी, और जो हमने अगली जगह जाना अल्मोड़ा की और स्पेशल जगह, वो अल्मोड़ा के उस साइड पड़ता है, ऑपोजिट साइड है बिल्कुल। तो हमें फिर से अल्मोड़ा होके जाना पड़ेगा। अल्मोड़ा में एक और जगह काफ़ी पीसफुल, काफ़ी शांति वाली। लेट्स गो टू। चलो जी, चलो। अल्मोड़ा की यात्रा को जारी रखते हैं। कसार देवी के बाद कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ से हम मंदिरों से निकलकर नेचर की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में एक बात कॉमन है, चाहे मंदिर हो या जंगल, शांति हर जगह साथ चलती। कसार देवी से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं सिमतोला नेचर पार्क। यहाँ हवा ज़्यादा बोलती है, लोग कम, और शोर की जगह खामोशी सुनाई देती है। मतलब ये ना एक ट्रेल सी बनी हुई है, एक पार्क टाइप सा बना दिया इन्होंने कि ट्रेल में चलो, आपका मन रिफ्रेश हो जाएगा। एक ऐसी बात है ना कि ये सारा एरिया ना, जैसे कसार देवी था, मेडिटेशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो उसके ऐसे ही मतलब नेचर होता है ना कि मन को शांति दे दे, वैसे ट्रेल है, आप इधर एंजॉय कर सकते हो अपना। ऐसा है, बाकी ये सारे चीड़ के पेड़ हैं, उनके बीच में बना हुआ है ये। दाना होता है यहाँ का, मतलब बड़ा मीठा होता है। ठीक है ठीक है, वो जो लाल लाल होते हैं। हाँ। ओके, ये ना तेज पत्ते का है। ये कहते हैं कि थोड़ा सा तोड़ लो ना, हाँ? कहते हैं मीठा होता है, थोड़ा मुंह में डालो तो। टूटने के बाद तो फिर सब्जी में सारे मसाले को आराम लगेगा। सच में मतलब ऐसा कोई उतार के खा लो, कोई बात नहीं है। ना ना, इसका देखो पत्ता भी काम आता है, छाल भी काम आती है, अच्छा अच्छा, फूल भी काम आते हैं, बीज भी काम आते हैं। जायत्री, जायफल, ये सब इसी से बनता है, यही पेड़ से। खा भी सकते हैं पूरा। मीठा मसाला। और इसी नेचर पार्क के बिल्कुल पास एक छोटा सा जू भी है। यहाँ जानवर ज़्यादा नहीं है, ना ही ये कोई बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क है, लेकिन यहाँ एक जानवर है जो इस जगह को सच में स्पेशल बना देती है। यहाँ पर ना तेंदुए हैं, वो भी 4 से 5, 1 2 3 4 5 तो मुझे दिख रहे हैं। हो मतलब जू होता है पर इतने नहीं होते ना लेपर्ड कि 1 2 हो गया, 2 3 हो गए, पर 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलो जी, जो अपने आप जगह जाना वो इधर से 30 किलोमीटर आगे है, 30 किलोमीटर आगे। अब मतलब मेन समय तो इधर लग जाएगा, मतलब आने जाने में ना। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ 100 से भी ज़्यादा मंदिर, मतलब 100 से भी ज़्यादा शिवलिंग एक ही जगह पर स्थापित है। ये है जागेश्वर धाम। इधर देखो, इतने सारे शिव मंदिर हैं,
मतलब बड़े से लेके छोटा, पता कितने हैं, 124 125 शिव मंदिर है इधर, मतलब छोटे से लेके बड़े तक। और ये नहीं है कि अगर छोटा मंदिर है उसके अंदर शिवलिंग नहीं होगी, सबके अंदर शिवलिंग है, मतलब सबके अंदर, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, जो मेन मंदिर है ये वही है। घने देवदार के जंगलों के बीच बसा ये धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, पूरा का पूरा शिव क्षेत्र है। माना जाता है कि जागेश्वर का नाम 12 ज्योतिर्लिंगों की परंपरा से भी जोड़ा जाता है और कई लोग इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्थान मानते हैं। यहाँ पर ना एक बड़ा सा पेड़ है जो ना 2 भागों में डिवाइड है, ऊपर जाके ना इधर कहा जाता है कि ये शिव पार्वती का रूप है। मतलब इसके सामने तो ऐसा लग रहा है हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी हाइट मतलब इतना पुराना होगा, इतना बड़ा है ना, मतलब फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जैसे मैं जितनी मर्जी पीछे रख लूं भाई। और यहाँ पर ना एक कमल कुंड है जिसमें कमल खिलता है। अभी बताऊं, पूरा जमा पड़ा है, पूरा A to Z बर्फ ही जमी पड़ी है। मतलब वो टहनी देखना, मतलब ऐसे नहीं लगे जैसे गणेश जी, बिल्कुल वैसे ही, वैसे हाँ, मतलब ऐसी शेप ही वैसी बनी हुई है, काफी सुंदर लग रहा है। जागेश्वर धाम का आर्किटेक्चर उतना ही शांत है जितनी ये जगह खुद। यहाँ के मंदिर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में बने हुए हैं, जहाँ ऊंचे शिखर सीधे आसमान की तरफ उठते हुए दिखते हैं। हर मंदिर पत्थर के बड़े स्लैब से बनाया गया है, बिना किसी सीमेंट के, फिर भी सदियों से वैसे ही खड़े हैं। आप देख रहे हो जैसे ये बर्फ है, मतलब बर्फ नहीं पड़ी, जैसे ओस गिरती है ना, अब इधर सन तो पड़ नहीं रहा, मतलब ठीक है धूप तो आ नहीं रही, तो ओस पड़ी तो इधर ही जम जाता है, सूखना तो है नहीं, पिघलना तो है नहीं, मतलब ये सारा बर्फ है, ये बर्फ है ये। ओ भाई इन 124 मंदिरों के इस समूह में जागेश्वर धाम से लगभग 200-300 मीटर पीछे एक मंदिर ऐसा भी है जो इस समूह में सबसे बड़ा है। ये है दांडेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि इसी स्थल पर शिवजी को शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार सप्त ऋषियों द्वारा दंड दिया गया था, इसलिए इस मंदिर का नाम दांडेश्वर पड़ा। ये मंदिर जागेश्वर के बाकी मंदिरों से ना सिर्फ साइज में बड़ा है, बल्कि अपनी अलग पहचान और कहानी के लिए भी जाना जाता है। दंडेश्वर महादेव से आपको पता ही लग रहा है कि महादेव को ना इधर दंड मिला था, और अंदर भी आप जैसे शिवलिंग है ना, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब देख लो आप, मतलब कैसा लग रहा है। तो ऐसा है, मतलब आप पहले आगे जा सकते हो, फिर जैसे वापस की ओर जाते हो तो ये आ जाएगा। जागेश्वर धाम के बाद हम वापस अल्मोड़ा की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में थोड़ी देर रुककर कुछ खाया पिया और फिर सफ़र दोबारा शुरू हुआ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ता बदलने लगता है। दोनों तरफ चीड़ के लंबे लंबे पेड़ जो अल्मोड़ा से जागेश्वर जाते हुए बार बार नज़र आते हैं। ये जंगल सिर्फ रास्ते नहीं बनाते, सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं। ये आगे जाते जाते ना पूरा ये चीड़ का जंगल आता है। ओ भाई, मतलब हर जगह भाई, उस तरफ भी इस तरफ भी, रोड के दोनों साइड चीड़ का जंगल ही है। क्या सीनिक रास्ता है ना। इन सब के अलावा अल्मोड़ा में और भी कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अलग कहानी रखते हैं, जैसे जानकर मंदिर, जहाँ एक बहुत पुराना पेड़ मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। और फिर दाना गोलू देवता मंदिर, जहाँ आज भी हज़ारों घंटियाँ लोगों की आस्था की गवाह बनी हुई हैं। और इसी बीच हम वापस पहुँच जाते हैं अल्मोड़ा, अपने होटल के बाहर। अब घूम के वापस तो आ गया अल्मोड़ा वापस। अब अल्मोड़ा में भी, मतलब शहर में भी काफ़ी जगह है जो अच्छी अच्छी हैं, मैं दिखाता हूँ। यूनिक सी मार्केट, थाना बाजार कहते हैं जिसको, वहाँ चलते हैं। उधर एक और जगह है, वो भी दिखा दूंगा। तो अल्मोड़ा की एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट है जिसे लोग थाना बाज़ार के नाम से जानते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है मार्केट। सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, शहर की पहचान भी है। यहाँ आपको ट्रेडिशनल कुमाऊनी आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और पहाड़ों की कल्चर से जुड़ी कई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन थाना बाज़ार की सबसे सुंदर बात सिर्फ दुकानें ही नहीं,
यहाँ के घर जो रंग बिरंगे कलर्स में बने हुए हैं और प्यार से सजाए गए हैं, मार्केट को एक जिंदा पेंटिंग जैसा बना देती है। इन रंगों के बीच चलते हुए से बाजार नहीं दिखता, अल्मोड़ा का जीवन दिखता है। यहाँ पर ना ऐसे ये रंग बिरंगे जैसे शॉप दिख रही है ना, वैसे गेट्स है, घर है ऐसे रंग बिरंगे। ये जो थाना बाजार के आप आगे आगे आते रहोगे ना तो आपको दिखते जाएंगे, तो काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। क्या थीम है ना, सारे घर मतलब दुकान के ऊपर वाला साइड सारा ऐसे रंग बिरंगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और अल्मोड़ा के इसी सिटी सेंटर में है यहाँ का प्राचीन नंदा देवी मंदिर। ये मंदिर मां नंदा देवी को समर्पित है, जो कुमाऊं रीजन में आस्था और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है और अल्मोड़ा शहर के लिए रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। और इसी के साथ अल्मोड़ा की ये स्पिरिचुअल जर्नी को हम यहीं तक रखेंगे। आज का सफ़र बहुत ही खुशनुमा रहा। इस गोल्डन आवर में अल्मोड़ा के व्यू के साथ हम मिलेंगे एक अगली ज़बरदस्त वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।